बाइबल मुक़द्दस में आज के कलाम को हम सुनेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है, बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 41 ज़बूर है, उसकी पहली ये 3 आयत पढ़ेंगे। बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 41 उसकी पहली से 3 आयत तक खुदावंद के कलाम को हम पढ़ेंगे। जो लिखा है खुदा के कलाम में, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो ज़मीन पर मुबारक होगा। तो उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर न छोड़, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तो उसकी बीमारी में उसके सारे बिस्तर, पूरे बिस्तर को ठीक करता है। खुदावंद की बरकत इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अजीज़ों बहनों भाइयों, बाइबल मुक़द्दस में जो हवाला जात अभी हमारे सामने पढ़ा गया है, लिखा है 40 ज़बूर में मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। दाऊद इस जगह पर खुदावंद के कलाम को बयान करता है। मुबारक मुक़द्दस वो आदमी है जो गरीब का ख्याल रखता है। क्या जगह पर लिखा है? मुबारक मुक़द्दस वो आदमी है जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। जरा किसी गरीब का ख्याल रखता है तो क्या लिखा है कि खुदावंद मुसीबत के दिन उसे क्या करेगा? छुड़ाएगा। और लिखा है खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। खुदावंद उसको क्या रखेगा? महफूज। महफूज किसको कहते हैं? जब हम किसी चीज को महफूज कर लेते हैं, बारिश से महफूज कर लेते हैं, आंधियों से, हर तरह की नुकसान पहुंचाने वाली चीज से हम किसी चीज को महफूज कर लेते हैं, उसको कहते हैं महफूज। खुदावंद इसी तरह अपने लोगों को भी क्या करता है? महफूज कर लेता है और जीता रखेगा। महफूज के साथ क्या है? जीता रखेगा। जब हम खुदावंद के हाथ में होंगे, महफूज होंगे, तो हम क्या रहेंगे? जीता रहेंगे। और वो जमीन पर क्या होगा? मुबारक होगा। जमीन पर वो मुकद्दस होगा। लिखा है कि खुदावंद उसको उसके दुश्मनों की मर्जी पर नहीं छोड़ता कि जो चाहे वो खुदावंद के लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दे। लिखा है खुदावंद, लिखा है कि उसको उसके दुश्मनों की मर्जी पर न छोड़। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर भी संभालेगा। जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं, गरीब का ख्याल रखते हैं, तो बीमारी के बिस्तर पर भी, खुदा के लोगों पर भी बीमारी आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। तो लिखा है कि खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को क्या करता है? ठीक करता है। खुदावंद बीमारी में अपने लोगों के सारे बिस्तर को वो ठीक रखता है, ठीक करता है। तो हम गरीबों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल। तो हम गरीब को कैसे गरीब का ख्याल कर सकते हैं? जैसे कि अब ये क्रिसमस आ रहा है, खुशियों की तैयारियां, क्रिसमस की तैयारियां, बहुत से लोग बहुत सारा रुपया पैसा लगा देते हैं क्रिसमस की खुशियों में, अपने खानदानों में कि हम क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं। बहुत सारा रुपया पैसा, लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं क्रिसमस। तो हमने गरीब का ख्याल कैसे करना है? तो गरीब को भी साथ लेकर चले। अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, वो हर तरह की खुशी मना लेता है। वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेता है, उसके पास अच्छी से अच्छी वो जूती ले सकता है, अच्छी से अच्छी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा है। लेकिन गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता, बास का पहनने को भी कुछ नहीं होता, उसके पास पाँव में जूता भी नहीं होता पहनने को। सर्दी का मौसम आ जाए तो उनके पास जूता नहीं होता। तो गरीब का ख्याल हम कैसे करेंगे? गरीब का ख्याल जिस तरह के
ये बड़ा खुशियों का दिन, क्रिसमस डे, यीशु मसीह की पैदाइश का दिन आ रहा है, बर्थडे आ रही है यीशु मसीह की। तो उस बर्थडे में शामिल होने के लिए हमें गरीब को भी साथ मिलाना है, गरीब को भी साथ लेकर चलना है, ताकि वो भी खुशियों में शामिल हो सके। ये खुशी का जो मौका होता है, ये तो फिर तवाइफ का मौका होता है कि हम दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेकर चले। और ये मैं इबादत में अक्सर देखता हूँ कि बात करने वाले भी लोग होते हैं, बात करते रहते हैं, उनको पता नहीं, थोड़ी देर में उससे पूछा जाए क्या कलाम था, पता नहीं। बातचीत अगर कलाम के दौरान इबादत का जो हिस्सा है, जो खुदावंद का वक्त है, वो खुदावंद को दे। कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का कोई मोबाइल है तो वो उसको साइलेंट पर, वाइब्रेशन पर लगाए, ताकि इबादत के बाद वो अपने मोबाइल फोन को अटेंड कर सके। अगर कोई बातचीत करनी है तो वो क्या करे, इबादत के बाद बातचीत हो सकती, सारी बातें हो सकती, लेकिन हम इबादत में सोचते हैं बातचीत कर लें, तो फिर कलाम का कोई हमें फायदा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारी बातचीत रियावी चल रही है। और जो खुदा का कलाम होगा वो हम सुन नहीं पाएंगे, वो हमें समझ में नहीं आएगा। समझ कब आएगा, जब हम खुदावंद के कलाम को तवज्जो के साथ सुनते हैं। हमारी तवज्जो, हमारे ख्यालात, हमारी सोचें खुदावंद की तरफ होती हैं, कलाम की तरफ होती हैं, तो फिर हमें कलाम की समझ आती है। वरना हम खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते। खुदा के घर में आने का तो कोई फायदा नहीं। खुदा के घर में आने का फायदा तब होता जब हमारी निगाहें, हमारी तवज्जो, हमारे ख्यालात खुदावंद की तरफ होंगे, कलाम की तरफ होंगे, तो फिर हम खुदावंद के कलाम को समझ सकते। Thank you for watching.